धर्मनगरी सागवाड़ा में हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। सर्व समाज हुआ एकजुट। जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के मुखारविंद से दिनांक 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक महिपाल खेल मैदान सागवाड़ा में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेड़ता पीठाधीश्वर रामकिशोर महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा संत उदयराम महाराज ने निवेदन करते हुए कहा कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि संत कथा और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग एक जाजम पर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि इस कथा के आयोजन की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है उनका सर्व समाज के लोग मिलकर सहयोग करें। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने कथा के दौरान पूरे सागवाड़ा में रोशनी व्यवस्था और शहर को सजाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्हें कथा के दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी तो भी उपलब्ध करवाएंगे। वहीं एकलव्य बिल सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल बगोरा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस कथा में 12 मोहल्लों के लोग भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, श्रीमद् भागवत कथा सत्संग समिति के अध्यक्ष जयंतीलाल मोची, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा, प्रभुलाल वाडेल, एकलव्य बिल सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल बगोरा, भागवत सत्संग समिति के अध्यक्ष मुकेश भोई, हरीश पाटीदार, ललित पंचाल, श्याम भट्ट सहित सर्व समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गिरीश सोमपुरा ने किया, वहीं आभार प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा ने व्यक्त किया। इस दौरान क्या कहा सांसद कनकमल कटारा और संत उदयराम महाराज ने, एक बार सुनिए जरूर। और उसमें सब आ गए जो सनातन धर्म पर नहीं मानते थे वो भी इसमें आने हैं, मान रहे हैं। कुछ अवगुण थे, कुछ ऐसी बात थी, भ्रम थी, अभिमान भी को कुछ धर्म क्या चीज है, जो गालियां भी देते थे, वो आज धर्म सनातन धर्म को समझ में भी आ गया। और यही संतों की कृपा है। जब भी सागवाड़ा के अंदर कथा हुई, बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया, कहीं पक्ष विपक्ष नहीं दिखा, सबके सब साथ में और सबके सब बढ़ चढ़ के भाग लिया। और तन मन और धन से कहीं कहना ही नहीं पड़ रहा है। और उदयराम जी ने आज जो महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी विश्वविख्यात ख्यात नाम ऐसे संत हैं जिनके चरण कमल सागवाड़ा की धरती पर पड़ेंगे तो उसका खुशी का पार कोई नहीं होगा। हमारे आराध्य श्री राम प्रभु के श्री चरणों में वंदन करते हैं। राम स्नेह संप्रदाय के आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, मंचस्थ विराजमान समस्त भक्तगण एवं हमारे सामने बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि इस जीवन में भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। इस जीवन में महापुरुषों का मानना ऐसा है कि भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिसको बड़े संतों के, महापुरुषों के दर्शन हो और उनके पास बैठने का सानिध्य प्राप्त हो। जैसे कि आज जो ये मीटिंग रखी है वो भागवत कथा को लेकर के रखी है, तो आप सभी यहाँ पर पधारे, बहुत सुंदर आनंद आया। पर मैं ये देख रहा था कि बहुत से व्यक्ति अपना मोबाइल देख रहे थे। कुछ समय देख रहे होंगे क्योंकि समय का बहुत महत्व है। इस युग में अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको आप कहेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए यजमान बनना है, तो वो इतना ही कहेंगे कि आप बताइए कितनी राशि देनी है। तो आप तक वो भेंट पहुंचा देंगे, पर ये कहेंगे कि महाराज जी मैं 8 दिन का समय तो नहीं दे सकता, पर शुरुआत में और लास्ट में ज़रूर आऊँगा। तो धन देने से काम नहीं चलता, व्यक्ति को मन भी देना पड़ता है। अगर मन से व्यक्ति जुड़ा है, अभी थोड़े दिन पहले ही ग्रुप में शायद मुकेश जी ने भेजा था
अवधेशानंद जी महाराज जी के प्रवचन का ही छोटा सा कुछ पाठ था। उसमें लिखा था कि इस संसार में, महाराज जी ने अपने मुंह से कहा कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें ऐसा लगता होगा कि हम धनवान हैं, पर मेरी दृष्टि में वो धनवान नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण फिर उन्होंने बताया कि इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से सच्चा धनवान वही है जिसका कोई अच्छा मित्र हो। आज के इस युग में अच्छे मित्र का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा मित्र जो होता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं देता और ज़िंदगी भर उसकी मित्रता बनाए रखता है, उसी को सच्चा मित्र कहा जाता है। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूँ सभी विद्वान हैं और योग्य हैं, और मुझे तो सागवाड़ा पर गर्व है कि जिस प्रकार से अभी कनक मिल जी ने भी कहा कि भाई हम सबको कहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप पधारें, और नरेंद्र जी ने कहा कि हम सागवाड़ा को बहुत ही सुंदर सजाएंगे। जब ये बोल रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात आया। मैं एक दिन जैन बोर्डिंग के उधर से निकला और बोरवाड़ी से जा रहा था, तो वहाँ पर एक कार खड़ी थी, उसके पीछे लिखा था सागवाड़ा स्वर्ग है। तो मुझे बात ध्यान आई कि नरेंद्र भाई ने जब कहा कि हम सागवाड़ा को बहुत सुंदर सजाएंगे, और उस सजावट के बाद जब यहाँ पर महामंडलेश्वर पधारेंगे तो सचमुच में हमें ऐसी अनुभूति होगी कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। और आप खुद जब उनके प्रवचन सुनेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि सचमुच में हम स्वर्ग में ही बैठे हैं। उनके 2-3 नियम हैं, उस नियम का हमें पालन करना है, क्योंकि जब हमारे नगर में कोई भी संत पधारते हैं, हमारे कारण से अगर उनको कष्ट पहुँचे तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। उनका एक नियम है कि उन्हें कोई भी स्पर्श नहीं करे। अगर आपको प्रणाम करना है तो आप हाथ जोड़ के दूर से ही करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जिस प्रकार से लाइट का वायर जाता है तो उसमें हाथ लगाने पे करंट आता है, देखते हैं तो करंट नहीं आता। तो लोगों को यह होगा कि स्पर्श करने से आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद तो मन से मिलता है। अगर आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, आप उनके नियम को मानते हैं और उनको अच्छे से जानते हैं, तो वो जब आपको देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी कि नहीं, सागवाड़ा नगर के जितने भी भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे क्या नियम हैं। उनका एक नियम ये है कि जब आप पंडाल में पधारते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, सुबह 10 बजे कथा का समय है, 9:45 बजे आपको पंडाल में पहुंच जाना है। और जब आप पंडाल में पहुंचेंगे तो आपका मोबाइल आपकी जेब में ही होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अगर मोबाइल की रिंग बजती है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी भक्त हैं उनमें समझ की अभी कमी है, क्योंकि जब आप सत्संग में आ रहे हैं तो संत आपसे ये चाहते हैं कि आपका तन और मन भगवान को समर्पित कर दो। और तन और मन कब समर्पित होगा? जब हम एकाग्रचित होकर के प्रभु का चिंतन करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। अगर हमारा ध्यान मोबाइल में चला गया तो फिर हमारा मन तो भटक रहा है। कबीरदास जी ने कहा ना, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 34 फिरे, ये कोई सुमिरन ना है। कि हम सुमिरन कर रहे हैं, अचानक मोबाइल की घंटी बजी, हमारा ध्यान चला गया कि किसका फोन आया, मुझे क्या काम करना है, तो फिर आपका ध्यान भगवान से हट जाता है। तो उनका भी नियम है कि आप जब भी प्रवचन में पधारें तो अमूल्य समय निकाल के अगर आप आ रहे हैं तो 3 घंटे तक केवल प्रभु का चिंतन और सुमिरन करें। तो आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और जब से ये कथा का संकल्प लिया और जिन जिन से मैंने बात कही कि भाई भागवत कथा, क्योंकि कहते हैं कि संत जो होते हैं वो नगर के भरोसे ही सब काम करते हैं। जिस नगर में रहते हैं महत्व वहाँ का होता है, बाहर का नहीं होता। महाराज जी की एक शिष्या है, बॉम्बे रहते हैं,
उनका नाम है अंगूरी बहन। तो महाराज जी ने सोचा होगा कि भाई उदयराम जी कथा करवा रहे हैं, संत हैं, इनके पास तो इतना बजट नहीं है, तो हम अपने भक्तों को थोड़ा सा कहें। तो उन बहन के जो सेक्रेटरी थे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि महाराज जी सागवाड़ा में कथा है, अगर आपको लगे कि हम इस योग्य हैं उस कथा में कुछ सहयोग करें तो आप मुझे आदेश करना। गुरुजी का मैसेज आया था, तो जो आप कहेंगे वो सेवा हम कर देंगे। वैसे मेरा संकल्प है कि एक कथा में गुरुजी की साल में करवाती है, तो अगर आप आदेश करेंगे तो सागवाड़ा की कथा गुरुजी के आशीर्वाद से हो जाएगी। तब मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे फ़ोन किया उसके लिए आपको धन्यवाद, पर हमारा जो सागवाड़ा नगर है वो इतना सक्षम है कि एक कथा नहीं हम 2 कथा भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी भक्त हैं उन पर हमें इतना विश्वास है, 2 करोड़ नहीं हम 5 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। और अभी तक मैंने जिसको भी फ़ोन किया कि आपको कथा में ये सहयोग करना है, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। जिसकी हिम्मत नहीं थी, जो सक्षम नहीं थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि महाराज जी आपका आदेश है तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अब इतने में आप समझ जाओ कि यहाँ के भक्तों का समर्पण कितना है, और भगवान जो होते हैं वो समर्पण पे ही प्रकट होते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।